तो एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन के लिए हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी किस टाइप से रहना चाहिए, ये गाइज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जो है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में गाइज कौन सी मिस्टेक्स हमें पेपर में जो है वो नहीं करना चाहिए ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे, ये भी हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। साथ ही में सेक्शन वाइज हमें कौन से सेक्शन के लिए किस टाइप से जो है अप्रोच है वो करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा जिससे ज़रूर आपका फ़ायदा जो है वो होगा। एंड जिनका प्रिपरेशन बहुत ही कम हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए एंड इससे ज़रूर आपको एग्जामिनेशन में जो है वो फायदा होगा। तो जब भी गाइज आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक जो रफ शीट्स है वो मिलेगी पेपर सॉल्व करने के लिए। एंड इन रफ शीट्स का गाइज सही तरीके से जो है वो यूज़ करना। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही वहाँ पे सॉल्व करना जो है वो शुरू कर देते हैं। इससे गाइज आपका जो शीट है वो बहुत जल्दी जो है वो भर जाएगा एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने कहाँ पे जो है वो सॉल्व किया है। तो ट्राई करना वहाँ पे कुछ कॉलम्स वगैरह जो है वो आप बना लो, ऐसे बॉक्सेस आप जो है वो बना लो। एंड बॉक्स बॉक्स में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता रहेगा कहाँ पे आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। साथ ही में पेपर का भी जो है वो सही तरीके से यूज़ होगा। अगर आप बार बार पेपर मांगोगे तो वहाँ पे भी आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा एंड आपका जो फोकस है वो भी जो है वो हिल सकता है। तो पहले एक्स्ट्रा जो पेपर्स है वो मांग के जो है वो रख लेना। साथ ही में वहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बना लेना ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। इसका ज़रूर यूज़ करना है, इसका गाइज आपको पेपर में जो है वो ज़रूर फायदा होगा। नेक्स्ट गाइज, जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे मैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स देखता हूँ जिनको बहुत सारी चीज़ें आती है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे फंस जाते हैं जिसके वजह से उनका पूरा जो पेपर है वो जो है वो बिगड़ जाता है। तो ट्राई करना कि अगर आपको बहुत ही खतरनाक सा पजल वाला जो क्वेश्चन है वो आया है या फिर एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो बट आंसर निकलने की मतलब उम्मीद ही नहीं दिख रही है, तो सीधा उसे जो है वो छोड़ देना। भले उसको मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में जो है वो सॉल्व करना, बस उसके पीछे जो है वो फंस मत जाना, उससे आपको जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है एंड पूरे पेपर में आपको उसका जो इफेक्ट है वो जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कभी भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जो आपको आते हैं वही सॉल्व करो, बाकी बचे हुए का क्या करना है वो हम आगे जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है वो ज़रूर ध्यान देना एंड इसके वजह से बिल्कुल भी जो है वो अपने पेपर में फंसना मत। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़, एट द एंड ऑल क्वेश्चन शुड बी टिक। ये सभी स्टूडेंट्स का मोटिव रहना चाहिए कि अगर मैं एमबीए सीईटी का पेपर देने जा रहा हूँ तो मिनिमम से मिनिमम 200 क्वेश्चन तो मैं टिक करके ही जो है वो आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। तो ये मिनिमम है, सबको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, बिकॉज कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर खत्म होने के बाद 200 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ये पहला आपका जो रिव्यू है या फिर आपका जो आंसर है वो रहना चाहिए। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, बिकॉज इससे आपके ज़्यादा मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो 100% जो है वो बढ़ जाएंगे अगर आप 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। चाहे वो रैंडमली गेस करो, कैसे भी करो, 200 टिक होने चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब बढ़ते गाइज हमारी स्ट्रैटेजी की ओर एंड देखते कि किस टाइप से आपको अपना पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एमबीए में चाहे किसी को भी पूछ लो सभी यही बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 मिनट का पेपर है, उसमें हमें 200 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड्स के आसपास जो है वो हमें मिलता है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितना स्पीड रहेगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा स्कोर जो है वो कर पाओगे। अब आप सेक्शनल वाइज जो है वो अपना टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि मेरे को लॉजिकल में 50 मिनट्स या फिर उसके ऊपर जो टाइम है वो नहीं देना है, तो वैसे आप अपना सेक्शन वाइज जो टाइम है वो पहले से ही जो है वो अलॉट करके जो है वो जा सकते हो। जैसे एलआर में 75 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 50 से 60 मिनट्स मैक्स वहाँ पे जो है वो दे सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन जो है वो रहता है, बट मैक्सिमम लोग वहाँ पे इसलिए मिस्टेक करते हैं बिकॉज वो वहाँ पे बहुत ही कम टाइम जो है वो अलॉट करते हैं। तो वहाँ पे आप मैक्स 15 से 18 मिनट अगर देते हो तो आराम से 25 क्वेश्चन आप जो है वो निकाल सकते हो। बस ट्राई करना कि ज़्यादा मिस्टेक मत करना, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो राइट टिक करके जो है वो आते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन ये नहीं होता है कि कौन कितने राइट सॉल्व करेगा, वहाँ पे कंपटीशन ये होता है कि कौन कितने जल्दी सॉल्व करेगा, बिकॉज उससे गाइज आपका आगे का टाइम जो है वो बच जाता है एंड कॉन्ट्स में आप वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये ईजी रहता है, बट यहाँ पे मिस्टेक अगर नहीं करोगे एंड जल्दी सॉल्व करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर कॉन्ट्स में आप 35 टू 40 मिनट्स जो है वो दे सकते हो 50 क्वेश्चंस के लिए। एंड इंग्लिश में आप 30 टू 35 मिनट्स जो है वो दे सकते हो। हमेशा अपने पेपर में 10 या फिर 5 मिनट का एक जो बफर टाइम है वो रखना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस भी देख पाओ जो आपको आ रहे थे बट थोड़े से जो है वो मिस हो गए, या फिर कुछ क्वेश्चंस हम गलती से टिक करना भूल जाते हैं, तो वो चेक करने के लिए आप वापस जाके सभी को जो टिक नहीं हुए वो टिक कर पाओ। तो उसके लिए 5 या फिर 10 मिनट जो है वो ज़रूर रखना।
साथ ही में मैंने आपको एक्चुअल पेपर का इंटरफेस वाला वीडियो भी आपके लिए बनाया है, तो वो भी देख लेना कि कैसा पेपर का इंटरफेस होता है एंड जो सर्कल होता है उसके अंदर ही टिक होता है। तो अगर आप आखिरी के 2 मिनट में मैं बोलूँगा कि 50 क्वेश्चन टिक कर दूंगा रैंडमली, तो वो करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो टिक सर्कल के अंदर करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए पहले एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अलॉट करके रख देना कि लास्ट में पेपर देखने के लिए, चेक करने के लिए 10-5 मिनट जो है वो रखूँगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना सेक्शन का जो टाइम है वो पहले से जो है वो बाँट के चल सकते हो। अब हम सेक्शन वाइज जो है वो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें पहले जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो लॉजिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे वास्ट, सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो रहता है। 75 क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो रहते हैं। अब ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको लॉजिकल से ही अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करना है। अगर आपका कंफर्ट इंग्लिश में है, कॉन्ट्स में है या फिर एब्स्ट्रैक्ट में है, तो आप वहाँ से भी अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हो। अब पहले लॉजिकल है तो इसका मीनिंग नहीं कि वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको आप फोकस कर सकते हो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स में, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करते ही करते हैं। एंड अगर आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देखे होंगे तो सिलॉग्स के बहुत सारे शॉर्टकट्स है, सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे शॉर्टकट्स है, पजल के भी काफ़ी सारे जो शॉर्टकट्स है वो रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि पजल में हो सकता है कि आपको कुछ टफ क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाए। अगर आपको लगता है कि पजल का वो वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो डायरेक्ट उसे आप जो है वो मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में उसे जो है वो सॉल्व कर सकते हो, या फिर वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या फिर जैसे मैंने गेस कैसे आप कर सकते हो वो बताया, तो उनका यूज़ करके आप इसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो टिक कर सकते हो। बट ये क्वेश्चंस मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चंस आपने जो है वो देखे हुए होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, तो इसे आप जो है वो रिलेट कर पाओगे। एंड अगर आप वहाँ पे इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एक फैक्ट गाइज मैं आपको बताता हूँ कि MBA CET एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। अगर यहाँ पे 75 लॉजिकल के क्वेश्चंस है पेपर में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 25 से लेके तो 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि काफ़ी इजी लेवल के जो है वो रहेंगे। बस इस 25-30 क्वेश्चंस को आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अगर ये 25 क्वेश्चन लाइन से आ गए ना तो आपको लगेगा क्या ही बढ़िया पेपर मेरा जो है वो गया, बट ऐसा नहीं रहता है। ये 25 to 30 क्वेश्चन एकदम इधर उधर जो है वो रहते हैं, तो अगर आपको ढूंढ ढूंढ के भी सॉल्व करोगे तब भी आपको आराम से 25 से 30 क्वेश्चन ईजी लेवल के जो है वो मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 30 या फिर 1 मिनट के अंदर आप उसे जो है वो सॉल्व कर पाओगे, 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ से भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सकता है। बट बचे हुए क्वेश्चन थोड़े मीडियम या फिर डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन पे आप फोकस कर सकते हो। इनमें अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इजीली आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा गाइज ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत इजी आने के चांसेस जो है वो रहते हैं। जैसे डायरेक्शन सेंस वाले तो बहुत इजी आने के चांसेस रहते हैं। मैक्सिमम ऐसा रहता है कि आपको ऐसे एंगल में 90 डिग्रीज का एक एंगल बनाने का रहता है, वहाँ पे फिर वैल्यूज डालोगे तो जल्दी हमारा जो है वो निकल जाता है। एक इधर चला एक इधर चला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो निकालने के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये ढूंढ लेते हो इजी क्वेश्चन तो जल्दी आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। बाकी अगर आपको कॉम्प्लेक्स पजल दिख रहा है तो डायरेक्ट उसे छोड़ देना, ज़्यादा टाइम वहाँ पे जो है वो वेस्ट मत करना, ठीक है। वही मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई पजल है जिसमें बहुत बड़ा पजल है, उसमें 4-5 क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके, बट उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो उसे भी आप जो है वो छोड़ सकते हो, बाद में उसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप उसे एलिमिनेशन मेथड उनका यूज़ करके जो है वो मतलब गैस करके आप जो आंसर्स है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी रख सकते हो। ट्राई करना है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स, मतलब अगर हो सकता है तो 50 क्वेश्चंस तो जो है वो राइट निकालने की जो है वो कोशिश करो। अब जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है इतना, उनके लिए क्या करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे, बट जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है, ट्राई करना कि यहाँ पे 50-55 मिनट्स आप यहाँ पे जो है वो स्पेंड कर सकते हो, एंड 50 के आसपास तो राइट क्वेश्चन जो है वो निकालो। बाकी अगर आप गैस भी करोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपके जो है वो राइट हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है गाइस हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सेक्शन। 25 क्वेश्चन आएंगे, ट्राई करना कि 15 to 20 मिनट्स के अंदर इसे पूरा जो है वो सॉल्व करो, एंड सॉल्व वैसा करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो है वो राइट आ जाए। एंड यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर डिटेल में पूरा जो वीडियो है वो मैंने पहले ही आपके लिए जो है वो बनाया है। आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में इतना बड़ा आपका क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन की बस सेकेंड लास्ट लाइन जो है वो पढ़ लेना, तो आपको वो क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा कि इसमें आपको जो है वो क्या फाइंड करना। नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेसिफिकली, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन का जो इमेज है वो जो है वो चेंज होके आएगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम ही जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, उससे समझ में आएगा। फिर है गाइज ये जो सेक्शन है वो स्कोरिंग होता है, एंड यहाँ पे गाइज आप ज़्यादा ओवर थिंक जो है वो मत करो। अब देखो यहाँ पे हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता है या फिर उसे कंप्लीट करना पड़ता है। अब यहाँ पे बस लॉजिक का खेल है,
बाकी यहाँ पे आप कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता है, कोई मैथ्स नहीं लगाना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि वो आंसर सही है तो टिक कर दो एंड आगे बढ़ जाओ, बिकॉज यहाँ पे जितना दिमाग लगाओगे उतना ही ज़्यादा आप जो है वो कंफ्यूज होने वाले हो, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। बस फोकस करो मेन एलिमेंट्स पे, वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो आप उस पर टिक करके आगे जो है वो बढ़ जाओ, उससे फ़ायदा होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे एंड आगे के क्वेश्चंस के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो और जो है वो डिक्रीज हो सकता है। बाकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि हमारा कॉन्स। इसमें 50 क्वेश्चन जो है वो रहता है। यहाँ पे भी गाइज आपको 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही ईजी लेवल के जो है वो रहेंगे एंड इन्हें सॉल्व करना जो है वो बहुत ईजी रहेगा। बस प्रॉब्लम है कि ये 50 क्वेश्चन के अंदर जो है वो मिक्स रहेंगे, तो वो आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे गाइज आप परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में आपको ये इजी क्वेश्चंस जो है वो मिल सकते हैं, तो इन्हें आप जो है वो फाइंड कर सकते हो, या फिर आप एक एक क्वेश्चन करके करके जो है वो जा सकते हो। अगर टफ लगता है तो छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में उसे जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करो जितने सॉल्व हो सकते हो उतने जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ताकि आपके एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेक्ट क्वेश्चन हो जाए एंड उसके बाद फिर आप गेस वर्क करके और ज़्यादा आंसर्स जो है वो निकाल सकते हो। डीआई में भी आप 10-15 मिनट जो है वो दे सकते हो, वहाँ से भी आपके राइट आंसर जो है वो निकल सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन पे कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। मैं सभी सेक्शन में ये वाली टिप तो यही दूंगा कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम डालोगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट भी होगा एंड कोई भी फ़ायदा उससे जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस इंग्लिश एंड वर्बल एबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ें जो है वो सुनना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट विथ वोकेबलरी एंड ग्रामर सेक्शन लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब इंग्लिश तो लास्ट में दिया है तो 60 to 70% जनता क्या करती है, उसको लास्ट में ही सॉल्व करती है। अब पता नहीं ऐसा क्योंकि बिकॉज इंग्लिश वाला सेक्शन थोड़ा ईजी जो है वो रहने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे कॉन्स या फिर वो इतना नहीं आता है, तो आप इस सेक्शन में भी जो है वो आके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि स्टार्टिंग में जो पैसेज वाले जो क्वेश्चन है वो रहते हैं एंड उसके बाद इजी वाले क्वेश्चन और जो है वो आते हैं, जैसे वोकेबलरी, ग्रामर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस को इम्प्रूव करने या फिर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये पेपर के एंड में रहते हैं। जैसे 50 क्वेश्चन है तो पहले 10-15 क्वेश्चन हो सकते हैं कि पैसेज करे एंड बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ग्रामर या फिर वोकैब वो सारे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 200 199 वहाँ से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको जल्दी जो है वो मिलेंगे। तो ये ट्रिक आप इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हो। देन मूव टू आरसी। अब जब हमारा पैसेज वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वो पैसेज पहले से ही जो है वो पढ़ना स्टार्ट मत कर देना, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब क्वेश्चंस देखना। मतलब सपोज एक पैसेज है जिसके 5 क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये सारे 5 क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेना, मतलब पढ़ लेना। उसके सारे जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें ये पूछा है तो वो अपने रफ शीट में लिख लेना कि ये 5 में ये पूछा है। फिर पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते गाइज आपको जो आंसर्स है वो मिल जाएंगे। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, थर्ड पे जाते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं। तो ऐसा करोगे तो भाई लग गए फिर। ठीक है, तो पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ना एंड फिर पैसेज जो है वो पढ़ना, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। इसके अलावा गाइज इंग्लिश का सेक्शन जो है वो इतना टफ जो है वो नहीं रहता है। हो सकता है कि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो लेंदी हो। बहुत सारे टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि जो पैसेज है वो एकदम लेंदी जो है वो दिया जाता है ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो वही कि क्वेश्चन पढ़ोगे तो पैसेज लेंदी भी हुआ तब भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी फिर पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग ये आप एंड में भी जो है वो कर सकते हो, या फिर इन्हें अगर आप स्टार्टिंग में भी करोगे तो भी फ़ायदा हो सकता है। बट एंड से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको जो है वो मिलेंगे। तो ये आप जो है वो इंग्लिश में जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज बात करेंगे हम विद प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन। जिनका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, बट उसके पहले कुछ जनरल टिप्स है, ये फिर से आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। स्किप एंड रिटर्न, इफ़ अ क्वेश्चन टेक्स टू लॉन्ग फ्लैग इट, मतलब आप उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो एंड बाद में उसे करना। एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट, डोंट गेस ब्लाइंडली, एलिमिनेट ऑप्शन स्मार्टली। मैंने आपको पहले भी बोला है, तुक्का मारने वाली स्ट्रैटेजी भी बताई है कि डायरेक्टली रैंडम मत मारो गैस। ठीक है, पहले देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट होते हैं। 5 ऑप्शन है, 5 में से 2 या 3 तो जो
ऑप्शन है ना वो रहते ही नहीं आंसर वो, एंड आप वो डायरेक्ट बोल सकते हो। मैं खुद विदाउट प्रिपरेशन देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे दिख जाते हैं कि ये एलिमिनेट हो सकते हैं। फिर बाकी मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपकी कल एग्जामिनेशन है तो एक दिन पहले आप मॉक टेस्ट अच्छे से दो, पूरा एग्जाम वाला फील जो है वो लेके मॉक टेस्ट दो, तो उससे फ़ायदा होगा। भले ही आपके आंसर्स नहीं आ रहे उसमें करेक्ट, बट उतना टाइम बैठ के तो देखो, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। एंड जब आप पेपर दोगे तो आपका एक माइंड सेट बना रहेगा कि 150 मिनट हमें फोकस करके रहना है। बाकी फिर शॉर्टकट्स एंड रिविजन ट्रिक्स वो पहले से आप जो है वो देख सकते हो। मैंने भी जो हमारा मॉक टेस्ट है उसमें रिवीजन मटेरियल डाल के रखा है, तो वो भी आप देखोगे तो आपके मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो रिवाइज्ड हो जाएंगे। वहाँ पे शॉर्टकट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, वो सब जो है वो मैंने टॉपिक वाइज डाल रखे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड पूरे पेपर में गाइस कॉन्फिडेंट रहेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक जो है वो मत होना, पैनिक होने से ही बहुत सारे लोगों के जो पेपर है वो बिगड़ जाते हैं। एंड सेंटर पे अगर जल्दी जाओगे तो पैनिक होने के चांसेस कम रहेंगे, लेट जाओगे तो और पैनिक होगे, एंड उससे पूरा पेपर जो है वो बिगड़ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस विद प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन। तो देखो जिनका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, जिनको लगता है जिनके मार्क्स में 120 130 ऐसे आ रहे हैं, तो उनके लिए गाइस मैं बोलूँगा कि देखो जितने 120 130 आ रहे हैं तो सीईटी का जो पेपर है वो और भी थोड़ा इजी जो है वो रह सकता है। एंड हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी सीईटी का पेपर और भी जो ईजी है वो आता है। बस जब आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे तो ट्राई करना ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व करो जिनके आंसर्स आपके जल्दी जल्दी जो है वो आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए 7-8 मिनट में, एंड 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने राइट सॉल्व कर रहा हूँ या फिर राइट क्वेश्चन निकल रहे, तो यहाँ से गाइज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। एंड फिर आगे तो आपको पता ही होगा कि कैसी हमारी स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, बिकॉज जिनका प्रिपरेशन होता है वो अच्छे तरीके से मॉक्स देता है। मिनिमम वो 30 35 20 ऐसे मॉक्स जो है वो देते हैं, तो उससे उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो पहले से सेट होती है। उनको पता होता है कि हमें क्या सॉल्व करना है क्या नहीं, तो वो अपना देख लेंगे, ठीक है। बात होती है विदाउट प्रिपरेशन वालों की, जो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं या फिर जिनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हुई है तब भी हमको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए गाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो 200 क्वेश्चन वाला पेपर है, ठीक है। अब 200 में से गाइज आपको मिनिमम से मिनिमम भी अगर निकाले, मिनिमम से मिनिमम 50 to 70 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी जो है वो रहेंगे। तो जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ, आपका टारगेट यही है पूरे पेपर में कि 200 में से आपको ये 50 से 70 जो ईजी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ढूंढना है एंड उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हारे लग जाएंगे। जिनका प्रिपरेशन होता है वो, उनको भी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड जिनका नहीं हुआ है प्रिपरेशन उनके लिए तो क्या ही डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो आपको 200 में से 50 से 70 क्वेश्चन जो इजी वाले रहेंगे वो ढूंढना है एंड उन्हें सिंपल वे में अपना जो है वो सॉल्व करना है। बचे हुए जो क्वेश्चंस रहेंगे, पहला मतलब क्या कर सकते हो, पहला राउंड स्टार्ट कर सकते हो, एलआर में ढूंढो कौन से इजी क्वेश्चन है। अगर वहाँ पे आपको 20 के आसपास मिल जाते हैं, आप राइट सॉल्व कर लेते हो, फिर सेक्शन चेंज करके एब्स्ट्रैक्ट में चले जाओ, फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाओ, फिर नेक्स्ट में जाओ, वहाँ पे जितने ईजी मिल रहे हैं सब सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका पहला राउंड, ठीक है। पहले राउंड में आपको सपोज करते हैं कि 40 के आसपास इजी क्वेश्चन मिले, फिर जाओ गई सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में क्या करो, और देखो और कुछ मीडियम आपको लगे कि ये आ सकता है बट यहाँ पे टाइम जाएगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ऐसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड तक जो है वो जाओ। एंड थर्ड राउंड में अगर आपको कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं मिलता है तो फिर गाइज अपनी जो तुक्का मारने वाली स्ट्रेटजी है उसका यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, या फिर जो मैंने और बी एंड सी मेथड बताया, या फिर जो सिलॉग्स में आइदर और आता है उनका यूज़ करके आप जो है वो टिक करो, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। भले ही आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी तब भी गाइज आप अच्छा स्कोर जो है वो कर पाओगे। एंड कभी कभी तो ये विदाउट प्रिपरेशन वाले जो है वो विद प्रिपरेशन वालों से भी जो है वो ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, बिकॉज इनको जो है वो इतना टेंशन नहीं रहता है एंड इनको जो है वो थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है, तो यहाँ पे फकअप हो सकता है, बट यहाँ पे होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं क्योंकि टेंशन ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगा के बस इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओ, नहीं तो पजल सॉल्व करने जाओगे तो लग जाएगी तुम्हारे, ठीक है। तो होप सो गाइज ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइज अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे मॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मैंने डाला है, जो शॉर्टकट से रिवीजन मटेरियल है वो भी डाला है, तो उनका यूज़ करके आप रिवीजन भी जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन।